हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा प्योरली DNB की काउंसलिंग के ऊपर। DNB की काउंसलिंग फॉर द एकेडमिक ईयर 2020 स्टार्ट हो चुकी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। और जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है लाइक सीट मैट्रिक्स एंड ऑल, वो सब भी वेबसाइट के ऊपर अपडेट हो चुका है। होपफुली काफ़ी स्टूडेंट ने अभी तक अपने रजिस्ट्रेशन कर लिए होंगे और आगे अभी वो फर्दर अपनी चॉइस फिलिंग के लिए प्रोसीड कर रहे होंगे। ये जो DNB की काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं, इसी के साथ साथ DNB ने अपना वाउचर प्रॉस्पेक्टस भी निकाल दिया है जिसको हैंडबुक बोलते हैं। और इस हैंडबुक के अंदर सारे टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर हैं। तो DNB ने अपना राउंड नंबर फर्स्ट को स्टार्ट किया है नियर अबाउट टेंटेटिव अगर हम देखते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 3050 सीट्स के आसपास हैं राउंड नंबर फर्स्ट में। ये टेंटेटिव सीट्स हैं जो कि राउंड नंबर फर्स्ट के लिए रहेंगी। इस साल आपने देखा है कि लास्ट ईयर से काफ़ी ज़्यादा सीट इंक्रीमेंट हुई है DNB की वेबसाइट पे। और आप जैसे कि आप लोगों ने नोटिस देखा होगा, फ्लो चार्ट में भी मेंशन है कि राउंड नंबर 2 में और एडिशनल सीट्स आएंगी। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नियर अबाउट यहाँ से 1000 सीट्स और आ सकती है राउंड नंबर 2 में। तो ये फर्स्ट राउंड जो आपका हो रहा है वो नियर अबाउट 3050 सीट्स का हो रहा है। और राउंड नंबर 2 जो होगा आपका वो नियर अबाउट 4000 एंड समथिंग सीट्स का, 4050 टू 60 सीट्स का होगा। जितनी भी सीट सेंशन होकर आ पाती हैं उतनी सीट्स का होता है। देयर कैन बी ए चांसेस कि 4000 से भी कम सीट आ सकती हैं। वो सीट मैट्रिक्स आपको राउंड नंबर 2 पे मिलेगा। DNB के 4 राउंड हैं, राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 2, राउंड नंबर 3 एंड राउंड नंबर 4 इफ़ रिक्वायर्ड। अगर सीटें खाली रहती हैं तो एक कंडीशन अप्लाई करके रखी है NB ने, जैसे कि स्टूडेंट लिस्ट में देखा भी होगा कि अगर ज़रूरत हुई, सीट्स एम्प्टी रहीं और जो एकेडमिक ईयर है जो लास्ट डेट होती है एडमिशन की उससे पहले पहले अगर ये होता है तभी हम करेंगे। बट अगर यहाँ से आप देखते हो तो चांसेस फॉर राउंड नंबर 4 जो कि ऑफलाइन राउंड होता है दिल्ली द्वारका के अंदर, उसकी भी काफ़ी अच्छी चांसेस है कि राउंड नंबर 4 होगा। तो सभी राउंड से पहले पहले आप लोग को पता चल जाएगा कि व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स फॉर दिस राउंड। जैसे कि राउंड नंबर फर्स्ट में आपको सीट मैट्रिक्स मिल रही है, यहाँ पे आप टोटल नंबर ऑफ सीट्स देख सकते हैं कि 3000 के आसपास सीट है। राउंड नंबर 2 से पहले आपको पता चल जाएगा कि इस राउंड से पहले टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है वैकेंट। जितने बच्चे सीट ले चुके होंगे वो सीट माइनस करके रिमेनिंग सीट वैकेंट आ जाएंगी। इसी तरह से राउंड नंबर 3 होगा, उससे पहले आपको सीट मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो एज़ फार जो बच्चे सीट्स को लेके कंसर्न है कि थर्ड राउंड में क्या होगा, फोर्थ राउंड में क्या होगा, उससे लिए आपको लेटेस्ट अपडेटेड सीट मैट्रिक्स मिलती रहेगी सभी राउंड के लिए। तो राउंड नंबर 1 हमारा स्टार्ट हो रहा है 3050 टेंटेटिव सीट को साथ में लेके। अब ये जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं इसमें आप देख रहे होगा कि इसमें रिजर्वेशंस भी निकलते हैं। SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी और EWS को भी इस बार परमिशन मिली है। लेकिन जो सीट मैट्रिक्स आई है, सीट मैट्रिक्स के अंदर अगर आप देखते हो तो राउंड नंबर 1 के अंदर जो रिजर्वेशन के अंदर सीट गई हैं वो काफ़ी कम है। EWS के अंदर तो देखते हैं मार्जिनली शायद ही कोई सीट है, EWS के अंदर तो सीट नहीं दे के रखी है। लेकिन जो रिमेनिंग कैटेगरीज हैं SC, ST और OBC, उसके अंदर भी टोटल नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी कम है। अगर आप हैंडबुक को NB के ध्यान से देखा होगा स्टूडेंट्स, तो उसमें NB ने बिल्कुल क्लियर कट करके लिखा है कि NB की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ काउंसलिंग कराना है। किसी भी रिजर्वेशन का कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलना है, सिर्फ आपका मेरिट बेनिफिट मिलेगा। कोई भी फ़ीस में कंसेशन नहीं होगा। और अगर स्टूडेंट को लगता है उनकी मेरिट इंप्रूव होती है कि अगर आप SC से हो या ST से हो या EWS से हो, अगर आप चाहते हो कि आप जनरल से काउंसलिंग करो तो आप जनरल से काउंसलिंग कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि उसमें नंबर ऑफ सीट ज़्यादा है तो यू कैन गो विद द जनरल कैटेगरी। इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द स्टूडेंट हाउ यू आर प्लानिंग फॉर योर काउंसलिंग एक्टिविटी, हाउ यू आर प्लानिंग फॉर योर चॉइस फिलिंग एक्टिविटी। ये आपका डिसीजन है। टोटल जो फीस आपकी है आई है इस बार, वो फीस है 1,25,000। ये 1,25,000 ये कंप्लीट फ़ीस रहेगी स्टूडेंट की। यही आपकी एकेडमिक्स फ़ीस भी इसी में है, लाइब्रेरी फ़ीस भी इसमें है और आपका एकोमोडेशन फ़ीस जो हॉस्टल फ़ीस आप MSMD में हम बोलते हैं वो भी इसी में इंक्लूडेड है। इसके अलावा कोई भी एडिशनल फीसेस आपको कोई भी कॉलेज को नहीं देने हैं अपार्ट फ्रॉम जो आपके जो बॉन्ड होंगे, जो साइन होंगे, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देना है। तो ये है आपका सारा डिटेल। बॉन्ड स्टाइफन का भी जो आपकी सैलरी होती है वो भी मेंशन कर दिया गया है। 35,000, 37,000 एंड 39,000 ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर में इस हिसाब से आपके स्टाइफन रहेंगे। और जो 6 ईयर वाले जो 4 प्रोग्राम रहते हैं सर्जरी के, DNB न्यूरो सर्जरी, DNB कार्डियो सर्जरी,
DNB पीडियाट्रिक सर्जरी एंड DNB प्लास्टिक सर्जरी, इनमें आपके 6 साल के स्टाइपेंड दिए जाएंगे। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर हम DNB की काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं, 2 सबसे इम्पॉर्टेंट रूल हैं जिसको समझ लेना ज़रूरी है, और ये 2 रूल ऐसे हैं जिसकी वजह से काउंसलिंग पे काफ़ी ज़्यादा डीप इफेक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि अभी फर्स्ट राउंड हुआ है इंडिया में, ऑलमोस्ट 80% काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट आ चुका है। कुछ ही 1-2 रिज़ल्ट आपके अवेटेड हैं, जस्ट लाइक महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश एंड सो ऑन, इस तरह के रिज़ल्ट अवेटेड हैं। साथ में DNB काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, अभी ऑल इंडिया कोटा भी स्टार्ट राउंड 2 होना है, और सभी स्टेट की काउंसलिंग होना है। तो यहाँ पे एक सारी काउंसलिंग मर्ज हो चुकी हैं। तो स्टूडेंट को बहुत केयरफुली रूल्स एंड रेगुलेशन को देखते हुए आगे जाना है। तो इसको देखते हुए NBE ने अपना पहला रूल जो निकाला है कि किसी भी स्टूडेंट ने अगर उसको कहीं पे भी सीट अलॉट हुई है MD MS के अंदर, चाहे ऑल इंडिया कोटा के अंदर से, चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर से, या आपकी स्टेट काउंसलिंग से, या ओपन स्टेट में किसी भी टाइप से आपको सीट अलॉट हुई है और उस पर आपने एडमिशन ले लिया है, तो आप DNB की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो। इसमें एक क्वेश्चन उठता है, काफ़ी स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन ले लिया है बट वो अपनी सीट से सेटिस्फाइड नहीं है और DNB में आना चाहते हैं सीट करने के लिए, तो उनके पास एक ऑप्शन है कि दे कैन गिव द रेजिग्नेशन ऑफ देयर सीट बिफोर 12th ऑफ में इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन द DNB काउंसलिंग। ये क्वेश्चन निकल के आता है, बट हमने अपने पैरामीटर से अपने तरफ से इंक्वायरी करने की कोशिश करी NBE से। तो NBE का ये कहना है कि अगर आपने कहीं पे भी ज्वाइनिंग ले ली है, नो मैटर इफ़ यू आर गोइंग फॉर द रिज़ाइनिंग नाउ, स्टिल यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द DNB काउंसलिंग। तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग रूल है, और ये रूल ही आपकी पूरी DNB की काउंसलिंग को बदलने वाला है, और इसी से आपको काफ़ी पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिल सकता है। बिकॉज अगर एज ऑफ नाउ देखें तो 50% से ज़्यादा स्टूडेंट जो नीट के एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुआ है, चाहे वो हाई रैंकर्स हों चाहे लो रैंकर्स हों, उनको डिफरेंट काउंसलिंग में सीट मिल चुकी है और उन्होंने ज्वाइनिंग करी है। फॉर एग्ज़ाम्पल उत्तराखंड में सीट आई है, एवरेज फीस है, काफ़ी बच्चे ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सीट आई है, कर्नाटका का भी रिज़ल्ट आ चुका है, जो उड़ीसा का, आसाम का, राजस्थान का, पंजाब का, इस वेस्ट बंगाल का भी रिज़ल्ट आ चुका है। तो इस तरह से जो रिज़ल्ट आए, काफ़ी बच्चों ने अब वहाँ पे सीट अपनी रिज्यूम कर ली है, और डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी और ऑल इंडिया कोटा में भी सीट ले ली है। तो ऐसे बच्चों को अगर सीट अलॉटमेंट नहीं होता है तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड है जो कि यहाँ से बाहर हो जाएगा, जिससे कि वही बच्चे जिनके पास अभी कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ था, वही बच्चे ही DNB की काउंसलिंग को राउंड नंबर 1 से लेकर राउंड नंबर 4 तक लेके जा सकते हैं। जिनके पास सीट अलॉटमेंट है वो बच्चे इसमें आ ही नहीं पाएंगे। तो ये सिर्फ एक ऐसा रूल है जो पूरी DNB की काउंसलिंग को चेंज करने के लिए काफ़ी है, और इसकी वजह से आप DNB में काफ़ी पॉजिटिव शिफ्ट्स देख सकते हैं। बट इस रूल को अभी स्टूडेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, काफ़ी कंट्रोवर्सी है इसमें लेके। तो स्टूडेंट आर मोस्ट वेलकम, आपका राइट है, यू कैन गो एंड राइट द मेल टू द NBE ऑफिशियल्स, यू कैन टॉक टू देम, बिकॉज अभी 8 तारीख आज ही से, टुडे इज़ नाइट, अभी तो 11:30 बज रहा है रात का, आज ही से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं। 12 तारीख तक आप लोग के पास टाइम है रेजिग्नेशन करने का। तो आप लोग NBE को मेल डाल सकते हो, मेल ID मेंशन है, उनको कॉल कर सकते हो और अपने इस डाउट को क्लियर कर सकते हो। जैसा कि हमने इंक्वायरी करने की कोशिश की थी तो NBE के ऑफिशियल्स ने मना कर दिया था कि दिस स्टूडेंट्स आर नॉट लाइक दोज स्टूडेंट हु हैव गॉट द अलॉटमेंट, नो मैटर इफ़ यू आर गोइंग फॉर द सरेंडर, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द DNB काउंसलिंग। तो इस अगर उसके बाद भी अगर कोई बच्चा रेजिग्नेशन कहीं पे रजिस्ट्रेशन करता है DNB में, तो वी हैव गॉट ऑल द डिटेल्स ऑफ एवरी स्टूडेंट, वी हैव गॉट द रोल नंबर ऑफ एवरी स्टूडेंट, वी विल ट्रैक देम आउट, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम हम उनको काउंसलिंग से बाहर कर देंगे। तो आप के पास अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको कोई सीट मिली है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू आर विलिंग टू रिज़ाइन दैट सीट, तो काइंडली आज 8 तारीख फिनिश हो गया, कल मॉर्निंग में 9, 10, 11 3 दिन का आपके पास टाइम रहेगा। तो आप एक काम कर सकते हो कि 12 तारीख तक आपके पास टाइम है रेजिग्नेशन का, तो 12 तारीख से पहले इस डाउट को आप क्लियर कर लीजिए पर्सनली, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी दूसरे की बात को मत मानिए। अपनी तरफ से आप मेल डाल सकते हो, यू कैन कॉन्टैक्ट देम, यू विल बी गेटिंग अ आंसर फ्रॉम दैट, और उसके बाद भी आप डिसीजन लो सीट को रेजिग्नेशन देने का। इन केस ऐसा ना हो कि आपके पास जो प्रीवियस सीट है वो भी आप रिज़ाइन कर दो और इधर भी आप इनरोल ना कर पाओ, तो दोनों सीट से आप बाहर हो जाओगे।
तो इस चीज़ को काफ़ी देख के आपको रिजिग्नेशन देना है। और अगर आप सिंपली अभी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन तो एक्सेप्ट हो जाएगा, बट इट्स ऑल अबाउट कि आप डार्कनेस में काउंसलिंग मत करो। यू शुड बी नोइंग दैट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन विद यू एट द एंड ऑफ काउंसलिंग, जिससे आपकी काउंसलिंग डिसबैलेंस ना हो जाए, जिससे अपनी आप काउंसलिंग को बैलेंस बना सको कि जो MDMS की काउंसलिंग है और DNB की काउंसलिंग है, अगर आप दोनों को मैनेज करना चाहते हो तो ये चीज़ होनी चाहिए। बट ऐसे बच्चे जिनको सीट मिली थी उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं करी या किसी को कोई सीट नहीं मिली, दे आर मोस्ट वेलकम फॉर द DNB काउंसलिंग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। और दूसरा रूल ये है, जैसे कि फ़्लो चार्ट आया था, फ़्लो चार्ट में ये बताया था कि किसी बच्चे को राउंड नंबर फर्स्ट में सीट अलॉट हो जाती है तो उसके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ कि आइदर ही कैन टेक द एडमिशन ऑन द अलॉटेड सीट, ही कैन फ्रीज द सीट आउट। तो आपको सीट मिल गई और आप फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो, आपकी फाइनल सीट हो गई, यू हैव डन विद द काउंसलिंग। या अगर आप नो करते हो, जो सीट आपको मिली है उस पर आप एडमिशन नहीं लेते हो, तो आप राउंड नंबर 2 में चले जाओगे। या इसी तरह से राउंड नंबर 2 में जो सीट मिली है उस पर एडमिशन नहीं लेते हो तो राउंड नंबर 3 में आप आगे बढ़ते जाओगे। बट इसमें जो रूल ये चीज़ आया है काफ़ी अच्छा रूल भी है, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट इसमें एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं जिससे सीट ऊपर ही रुकी रहती है, नीचे नहीं आ पाती है। इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं कि एक स्टूडेंट ने लाइक ही हैज़ फिल द चॉइसेस फ्रॉम 1 to 100, आपने 100 चॉइसेस डाली हैं अपने टोटल में। तो अगर इन केस आपका ऑप्शन नंबर 10, चॉइस नंबर 10 में सिलेक्शन आता है, चॉइस नंबर 10 में आपका अलॉटमेंट आता है, तो राउंड नंबर 2 में 10 के बाद वाले जितने भी 90 ऑप्शंस हैं वो सब डिसेबल हो जाएंगे, वो नहीं माने जाएंगे। और फर्दर राउंड नंबर 2 जब आपका स्टार्ट होगा तो 10 से पहले वाले जो 9 कॉलेज हैं उसी में से ही आपको रिशफल करना है। जो नई सीट्स ऐड होंगी उसमें से आप और सीट ऐड कर सकते हो, बट प्रीवियस सीट में जो रिमेनिंग ऊपर की सीट्स रह चुकी हैं बिफोर द अलॉटेड कॉलेज, वही सीट के साथ आप फर्दर मूव कर सकते हो। तो यहाँ पे चॉइस फिलिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने वाली होती है कि बिकॉज कई बार चीज़ें सामने लिखी रहती है बट हम उसको डीपली एनालिसिस नहीं कर पाते कि इसका इम्पैक्ट कैसे 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 पड़ सकता है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इफ़ यू आर गेटिंग अलॉटमेंट इन एनी कॉलेज, देन अगर आप उस सीट को रिज़ाइन करना चाह रहे हो तो आपको पूरी तरह से कैलकुलेशन करके रखना है कि इससे ऊपर वाली सीट हमको मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ सीट अब क्या बचा है, किस रैंक तक अलॉटमेंट जा चुके हैं। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल हैं इस काउंसलिंग के लिए। वन इज़ कि ऑल दोज स्टूडेंट दोज हु हैव गॉट दोज हु हैव टेकन द एडमिशन समवेयर एल्स इन एनी ऑफ द काउंसलिंग आर नॉट एलिजिबल फॉर द DNB काउंसलिंग। एंड पॉइंट नंबर 2 कि आपको अगर कहीं पे सीट अलॉट होती है तो उस आपने जितने भी ऑप्शन डाल के रखे हैं उसके नीचे वाले कोई भी ऑप्शंस आपके नल एंड वॉइड हो जाएंगे एंड दैट विल बी नॉट काउंटेड इन द अदर राउंड ऑफ काउंसलिंग। उससे ऊपर वाले ही ऑप्शन ऐड करे जाएंगे, उसमें आप रिशफल कर सकते हो, ऊपर नीचे हियरार्की क्रोनोलॉजी चेंज कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो ऐड द न्यू सीट्स विच हैव इंटर्ड इन द काउंसलिंग इन द राउंड नंबर 2। तो ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल हैं जिसको देखना है। और अगर ये राउंड नंबर जो आपका रूल नंबर 1 है ये रूल इम्प्लीमेंट होता है कि जिन्होंने ज्वाइनिंग कर रखी है, देयर हु आर नॉट एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग, तो पूरा ये DNB की काउंसलिंग चेंज हो जाएगी और काफ़ी बड़ा पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिल सकता है। बिकॉज अभी अगर हम देखते हैं राउंड नंबर 1 में ही लास्ट ईयर से 700 प्लस सीट्स के आसपास दिखाई दे रही हैं और राउंड नंबर 2 में अकॉर्डिंग टू द स्टैट विच हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द DNB अथॉरिटीज़ बाय द NB अथॉरिटीज़, तो आप देख सकते हो कि देयर कैन बी 4000 प्लस सीट बाय द राउंड नंबर 2, बट इट विल डिपेंड कि कितनी सीट सेंशन हो पाई हैं, किनको परमिशन मिल पाई है और क्या कौन सी सीट आ रही है। ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं देखने वाली। तो ये चीज़ हमने समझ लिया, दो इंपॉर्टेंट रूल समझ लिए। हर राउंड से पहले आप लोग के सामने वैकेंट स्ट्रक्चर आ जाएगा, वैकेंट सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, उससे आप डिसाइड कर सकते हो कि आगे हमको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। एक क्वेश्चन और निकल के आ रहा है कि इफ़ देयर इज़ अ स्टूडेंट कि उसने बहुत सारी चॉइसेस फिल करी, फॉर एग्जांपल कि उसने 200 चॉइसेस फिल करी बट ही है अनफॉर्चुनेटली उसको कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं मिला, तो उसका राउंड नंबर 2 में कैसे रिशफलिंग होगी। तो आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको कोई अलॉटमेंट नहीं मिला तो आप राउंड नंबर 2 में दोबारा से अपनी फुल चॉइस फिलिंग को डिज़ाइन कर सकते हो। आपके ऊपर कोई भी रूल इम्पोज होने वाला नहीं है। जो नई सीट्स आई हैं और जो प्रीवियस पुरानी सीट हैं, टोटल सीट्स में से फिर से आप अपनी दोबारा से क्रोनोलॉजी को सेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर
हाँ, टेस्ट तो नहीं बोलेंगे बिकॉज हम चाहते तो बहुत अच्छा ब्रांच है, बट अकॉर्डिंग टू द वॉट एवर द कंडीशन यू आर गेटिंग ऑन द बेस ऑफ योर नीट स्कोर, इस चीज़ को आपको देख कर चलना। दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर द DNB काउंसलिंग। सो एज ऑफ नाउ इफ़ यू आर अगर आपको अभी रजिस्ट्रेशन करना है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो इफ़ यू हैव गॉट द अलॉटमेंट इन एनी कॉलेज, बट इन दिस 3-4 days ट्राई टू कंफर्म दिस थिंग फ्रॉम योर साइड टू विद द NB अथॉरिटीज़ कि अगर आप सीट को रिज़ाइन कर रहे हो तो यू विल बी एलिजिबल फॉर इट, बिकॉज रूल तो यही बोलता है कि अगर आपके हाथ में कोई सीट नहीं है तो आप आगे जा सकते हो, बट अगर ये रूल लगा रहा है DNB तो दिस इज़ अ स्लाइटली टफ रूल जिसको स्टूडेंट बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। सो फॉर दैट यू शुड कम इन कॉन्टैक्ट विद द NB अथॉरिटीज़ एंड डिस्कस दिस रूल विद देम। सो अब आप लोग का जब अलॉटमेंट आ जाएगा, आफ्टर गेटिंग योर अलॉटमेंट देन यू हैव टू फ्रीज द सीट आउट एंड यू हैव टू डू द पेमेंट ऑफ फर्स्ट ईयर 1,25,000 विद द ऑनलाइन गेटवे सर्विस, और वहाँ से करने के बाद देन यू हैव टू गो फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पार्ट। अभी तो फिलहाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन ही होंगे तो आपको स्कैन करके भेज देना है, एंड आफ्टर गेटिंग द कंफर्मेशन रिसिप्ट देन उसके बाद आपको 7 days के अंदर अंदर कंसर्न जो भी आपका हॉस्पिटल अलॉटमेंट हुआ है वहाँ पे आपको ज्वाइनिंग के लिए जाना है, अदरवाइज योर सीट विल बी कैंसिल। ये छोटे छोटे से रूल्स हैं जिसको आपको बहुत अच्छे से देखना है और उसको सिंपल तरीके से समझ लेना है। सो जो फर्दर राउंड है उसमें आपकी चीज़ें रिशफल होती रहेंगी। स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं फ्रॉम द NTA बोर्ड से आप जाके इसकी फॉर्म फिल कर सकते हो। 2500 रुपीज़ का आपका फॉर्म है। फॉर्म सबमिट करते टाइम आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने हैं, लाइक यू हैव टू अपलोड योर MBBS डिग्री, यू हैव टू अपलोड योर MCI रजिस्ट्रेशन नंबर, you have to upload your internship completion letter, you have to upload your category certificate if you belong to some categories, if you have to upload your ID proof। और इसके अलावा अगर आपके पास स्पेशल सर्टिफिकेट इफ़ एनी, यानी कि इस बार की काउंसलिंग में आपने देखा होगा एक स्पॉन्सरशिप कैटेगरी निकल के आई है, तो अगर इस टाइप का आपके पास कोई स्पेशल सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप अपलोड कर सकते हो, दैट यू कैन बी कंसिडर्ड फॉर द स्पॉन्सरशिप सीट, जो कि ये काउंसलिंग आपकी ऑफलाइन होगी। दिस विल बी नॉट डन अलॉन्ग विद दिस काउंसलिंग। सो दिस आर सम इम्पॉर्टेंट रूल्स, फीस एंड ऑल। एंड इसमें आपकी चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। टोटल 31 सब्जेक्ट्स के साथ अभी आपकी चॉइस जो 3050 सीट्स के आसपास आए हैं, इसमें टोटल 31 सीट्स हैं, जिसमें आप देखते हो तो 6 ईयर प्रोग्राम में 4 प्रोग्राम निकल के आए हैं आपके। DNB प्लास्टिक सर्जरी, DNB न्यूरो सर्जरी, DNB कार्डियो सर्जरी एंड DNB पीडियाट्रिक सर्जरी। इसमें काफ़ी लिमिटेड सीट्स रहती हैं और 6 साल का प्रोग्राम है तो थोड़ा सा पॉजिटिव शीट्स देखे जा सकते हैं, एंड देयर कैन बी अ चांसेस दैट इवन अबव 30,000 रैंक दिस सब्जेक्ट कैन बी अलॉटेड। जिन स्टूडेंट को सर्जरी में इंटरेस्ट है वो इस सब सब्जेक्ट के लिए जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखते हो तो देयर आर 7 सब्जेक्ट विच आर अंडर पैरा क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल, रेस्ट 21 सब्जेक्ट्स फॉल अंडर द क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स। शेड्यूल आपका मई का पूरा मंथ में आपकी जो DNB की काउंसलिंग होगी वो राउंड नंबर 1 में जाएगी। रजिस्ट्रेशन आपके पास 17 तक है, तो उससे पहले यू हैव गॉट एम्पल ऑफ टाइम टू क्लियर ऑल द डाउट्स। आपको रजिस्ट्रेशन में अपनी एलिजिबिलिटी को लेके कोई भी कंसर्न है तो उससे पहले आप देख सकते हो, एंड ऑन 22 यू विल सी योर रिजल्ट। बॉन्ड के बारे में भी डिटेल्स दे दी गई हैं, वहाँ पे यू कैन सी व्हाट आर द कॉलेजेस विच आर आस्किंग फॉर द बॉन्ड्स, वो भी आप वहाँ पे देख सकते हो NTA की वेबसाइट से, NB की वेबसाइट से। So we will discuss some name of the some hospital which are asking for the bonds over here. So like all ESIC के जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो बॉन्ड्स आपसे 2 साल का सर्विस के लिए बोल रहे हैं, और उसके अगर आप ये नहीं करते हो तो 15 लाख का आपका पेनल्टी बॉन्ड रहेगा। और जहाँ पे 1 साल से ज़्यादा का बॉन्ड है वहाँ पे ऐसा रहता है कि इफ़ यू आर डूइंग 1 ईयर ऑफ सर्विस और 2nd ईयर में कर रहे हो तो वो अमाउंट थोड़ा सा कम हो जाता है। ये चीज़ भी आप देख सकते हो। गुरु गोविंद सिंह कॉलेज जो कि आपका फरीदकोट पंजाब के अंदर पड़ता है, ये 1 साल का बॉन्ड ले रहा है और 10 साल की पेनल्टी रखता है। मेंटल हॉस्पिटल अमृतसर पंजाब, यहाँ पे भी 1 साल का आपका सर्विस है और 15 लाख का पेनल्टी बॉन्ड है।
डॉक्टर राजेंद्र प्रशांत टांडा हिमाचल प्रदेश का जो हॉस्पिटल है, इसमें 2 साल की सर्विस है और 40 लाख रुपीज़ का बॉन्ड है। और अगर आप कोर्स को बीच में छोड़ते हो तो 10 लाख का बॉन्ड है, 10 लाख रुपीज़ कोर्स लिविंग बॉन्ड है आपका। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोझिकोड केरला की अगर बात करते हो तो यहाँ पे कोर्स लिविंग बॉन्ड है। इफ़ यू आर लिविंग द कोर्स यू हैव टू पे ₹50 लाख फॉर लिविंग द कोर्स। कर्नाटक के सभी कॉलेजेस के अंदर बॉन्ड है, 3 years 20 लाख रुपीज़ लिविंग का आपका बॉन्ड है। निज़ाम इंस्टीट्यूट हैदराबाद आपका तेलंगाना में 1 ईयर का 20 लाख का बॉन्ड है। राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज ठाणे महाराष्ट्र 1 ईयर 50 लाख रुपीज़ का बॉन्ड है और कोर्स लिविंग बॉन्ड भी है यहाँ पे 10 लाख रुपीज़ का। राजा मुथैया में तमिलनाडु में भी आपका बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड की चीज़ें आप देख सकते हो। बॉन्ड वाले कॉलेजेस आप अपनी चॉइस फिलिंग जब आप करोगे तो बॉन्ड वाले कॉलेजेस को आप लास्ट में लगा सकते हो इफ़ यू आर सिटिंग ऑन द हाई रैंक। अगर सब जितने भी स्टूडेंट हैं सबकी स्ट्रेटजी अलग होने वाली है। लोअर रैंकर्स जानते हैं कि हमको कैसे अप्रोच करके रखना है। थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करके रखिएगा अपनी चॉइस फिलिंग, बिकॉज यू नो दैट इन द फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग अगर आपको सीट अलॉट होती है तो यू वोंट बी एबल टू डू द लॉट ऑफ चेंजेस ओवर देयर। तो राउंड नंबर 1 में आप देखो यू हैव गॉट एम्पल ऑफ टाइम टू डू द चॉइस फिलिंग। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले दिन में सबमिट करो। अगर आप 9 से स्टार्ट करते हो तो 9, 10, 11, 12, 13, 14 आप धीमे धीमे चॉइस को अपना धीमे धीमे लगा के उसको पर वर्कआउट करके चॉइस फिलिंग अपनी डिज़ाइन कर सकते हो। तो आप देखो कि जितना भी हम मैक्सिमम लगा सकते हैं वो लगा के चलें कि जिस केस में नहीं जा रहे हैं। एंड इफ़ यू आर सिटिंग ऑन 30,000 प्लस रैंक 35,000 40,000 और आपको लग रहा है कि हम MD MS में सीट नहीं ले पाएंगे, तो अगर आपको क्लिनिकल के बाद नॉन क्लिनिकल पैरा क्लिनिकल भी लगाना पड़ रहा है, लाइक पैथोलॉजी लगाना पड़ रहा है, फार्माकोलॉजी लगाना पड़ रहा है, देन यू कैन ऐड दो सब्जेक्ट ऑल्सो, सो दैट कि इन केस आपको कुछ सीट ना मिलने से बेटर ये है कि सीट मिल जाए। और इन केस आप जो उसकी क्रोनोलॉजी को सेट करोगे, जो उसकी हायरार्की को सेट करोगे, इसमें सिंपल सी चॉइस फिलिंग की अगर आपको स्ट्रेटजी जाननी कि व्हाट शुड बी द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर गोइंग फॉर द चॉइस फिलिंग, तो इसमें आप ऐसा देखो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब्जेक्ट से स्टार्ट करो। जो भी आप बेस्ट सब्जेक्ट को कंसीडर करके चलते हो, रेडियो डायग्नोसिस, डर्मेटोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, जनरल मेडिसिन, न्यूक्लियर मेडिसिन, जो भी आप लेके चलते हो। सर्जरी में इंटरेस्ट है तो आप सर्जरी से स्टार्ट कर सकते हो, ऑर्थोपेडिक से स्टार्ट कर सकते हो, जनरल सर्जरी से स्टार्ट कर सकते हो, ऑप्थल है, ENT है और जो 6 ईयर वाली सर्जरी है। तो स्टार्टिंग से लेके आपको सब्जेक्ट को लेके चलना है। जैसे आपने डिसाइड किया कि आई विल गो विद द 5 सब्जेक्ट्स, तो आपने ऊपर वाले सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। यू हैव स्टार्टेड विद द RD, देन डर्मा, देन पीडियाट्रिक्स, देन मेडिसिन। दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग फॉर द काउंसलिंग। एंड एक आपने सब्जेक्ट बना लिया, देन यू हैव टू सी द हॉस्पिटल्स, कौन से अच्छे हॉस्पिटल्स हैं उनको सेलेक्ट करना है। आप अपने रीजन को भी प्रायोरिटी दे सकते हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बड़े सिटीज़ को प्रेफर करते हैं, आप उनको प्रेफर कर सकते हो। जो बड़े ब्रांड नेम्स हैं उसको बहुत से लोग प्रेफर करते हैं। मैक्स है, फोर्टिस है, पीपल अटलांटा है, लोग इधर जाना चाहते हैं। यू कैन प्रेफर दिस थिंग ऑल्सो। उसके बाद जो गवर्नमेंट बिग नेम्स है यू कैन ऑल्सो प्रेफर। तो ऊपर से नीचे की तरफ आइएगा कि इन केस अगर आपको कोई सीट मिलती है और आप उसको ज्वाइनिंग नहीं करना चाहते हो, तो आप ये ना देखो कि राउंड नंबर 2 में यार इस कॉलेज को कैसे ऐड करें, तो आपने उस कॉलेज को ऊपर ऐड करा रखा हो। तो चॉइस फिलिंग को थोड़ा सा हमको लिमिटेड नहीं बनाना है, अनलिमिटेड भी नहीं बनाना है। यू हैव टू सी दैट व्हाट कैन बी द बेस्ट देन ओवर हियर। हम कहाँ तक मैक्सिमम इस चॉइस फिलिंग को खींच के जा सकते हैं, स्पेशली फॉर ऑल द स्टूडेंट दोज हु आर सिटिंग अबव 20,000 रैंक। 20,000 से 40,000 या 50,000 वाले बच्चे अपनी चॉइस फिलिंग को स्ट्रेच करके चलें। लॉट ऑफ पीपल्स विल बी हैविंग अ क्वेश्चन दैट व्हाट विल आई गेट ऑन माई रैंक। फ्रेंड, दैट इज़ अप टू द फ्यूचर कि क्या मिलने वाला है, यू विल केम टू नो बाय द टाइम। बट एट दिस मोमेंट जो बेस्ट किया जा सकता है वो ज़रूर कीजिए। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग अ सब्जेक्ट लाइक मेडिसिन, यू आर सिटिंग ऑन 20,000 एंड प्लस रैंक, do fill the choices of medicine over there, but also add some more subject कि आप ऐसा ना देखो कि बाद में आपको सब्जेक्ट नहीं निकल के आ रहा है। और उसके बाद आपको फर्स्ट राउंड के रिज़ल्ट से आपको आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ तक गया और उसके बाद आप ऐड कर सकते हो। और जो राउंड नंबर जो हमने जो रूल्स एंड रेगुलेशन डिस्कस किए हैं, इसमें अगर जो रूल नंबर फर्स्ट है कि जिन बच्चों को सीट अलॉट हो चुकी है, जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, दोज हु आर नॉट एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग, इसमें रेजिग्नेशन वाला रूल भी अगर एग्जैक्टली फिट होता है तो फिर उस कंडीशन में दिस ईयर यू कैन सी कि
काफ़ी ऊपर तक, इवन 40,000 प्लस तक आपको, 40 या 45,000 प्लस रैंक तक आप लोग को क्लिनिकल सब्जेक्ट मिल सकते हैं, बिकॉज एम्पल ऑफ स्टूडेंट्स हैव टेकन, लाइक मोर देन 50% ऑफ स्टूडेंट हैव ऑलरेडी टेकन दैट एडमिशन समवेयर एल्स, और काफ़ी लोगों का रिजल्ट पेंडिंग है, और काफ़ी लोग आर वेटिंग फॉर द फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑल्सो। इसमें काफ़ी जगह ऐसा भी होगा कि लाइक पीपल दोज आर गेटिंग द एडमिशन इन द डीएनबी काउंसलिंग, और आगे अगर उनको स्टेट में अच्छा मिलता है देन दे विल लीव इट। लेकिन अगर इसके लिए कोई ऐसा रूल लग जाता है कि अगर आपने डीएनबी की सीट को छोड़ा और फिर कहीं पे जाके सीट ले रहे हो, तो यू विल बी आउट फ्रॉम द काउंसलिंग, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी फॉर द अथॉरिटीज़ टू मेक द रूल्स एंड गाइड द स्टूडेंट इन वन पाथ। सो ये तो रूल्स के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। तो स्टिल फर्स्ट राउंड के लिए आप अपनी चॉइस फिलिंग को थोड़ा सा स्ट्रेस लेके चलिए कि क्या हम बेस्ट कर सकते हैं। मेडिसिन के भी काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, उसमें भी आप अपना लेके चलो, इस हिसाब से अपनी चॉइस फिलिंग को आप डिज़ाइन करके चलिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डीएनबी काउंसलिंग। सो डीएनबी राउंड 1 फर्स्ट काउंसलिंग हैज़ बीन स्टार्टेड, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द काउंसलिंग फ्रेंड्स। इसको अच्छी तरह से समझ के चलना है। बॉन्ड्स को देख लीजिएगा, बॉन्ड वाले कॉलेज को अगर आप लास्ट में लगाना चाहते हो तो दैट विल बी गुड, आप उसको बाद में लगा सकते हो। और सब्जेक्ट जो को प्रायोरिटी दीजिए, सब्जेक्ट वाइज आप ऊपर से नीचे तक सब्जेक्ट की तरफ आने की कोशिश करिए। अगर टाइम लग रहा है नो प्रॉब्लम, यू कैन गिव 2, 3, 4 days, इवन 1 week ऑफ टाइम फॉर द चॉइस फिलिंग, यू हैव गॉट एम्पल ऑफ टाइम फ्रॉम ईयर 17 तक का टाइम है, तो आप आराम से इसको चीज़ को डिस्कस कर सकते हो। और ऐसे स्टूडेंट जो लोग रेजिग्नेशन करने के बारे में सोच रहे हो इन ऑर्डर टू गो फॉर द डीएनबी, before going for the resignation, I'll recommend you from my side to come in contact with the NBE, क्लियर योर डाउट फ्रॉम योर विद NBE, उसके बाद ही रेजिग्नेशन देना। ऐसा ना हो कि दोनों तरफ से आप चले जाओ, DNB भी आपको बोले कि नो यू आर नॉट इनवाइटेड फॉर डूइंग द काउंसलिंग, और उधर भी आप रेजिग्नेशन दे दो। एटलीस्ट अगर आप उधर रेजिग्नेशन नहीं देते हो MDMS में, तो उस सीट को रिटेन करके इन द राउंड नंबर 2 यू कैन गो फॉर द अपग्रेडेशन। सो कोई भी चीज़ को पैनिक में नहीं करना है। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द रूल्स क्लियरली, आप देखो यू हैव गॉट एम्पल ऑफ मेंटर्स, यूट्यूब में भी काफ़ी लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लॉट ऑफ मेंटर्स आर वर्किंग फॉर यू, यू कैन डिस्कस योर क्वेरीज विद देम ऑल्सो, विद योर सीनियर्स, विद योर टीचर्स, एंड द बेस्ट वे दैट यू हैव, यू इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, यू शुड कम इन कॉन्टैक्ट विद द काउंसलिंग अथॉरिटी, यू शुड मेल देम आउट, और आप उन्हीं से आंसर पूछो कि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग, यू कैन ऑल्सो आस्क द क्वेश्चन विद मी ऑल्सो ऑन द कमेंट सेक्शन, वी विल ऑल्सो ट्राई टू हेल्प यू आवर फ्रेंड्स। So this is all about the DNB counseling, and all the friends those who are not still getting how to go with for the choice filling and all, you can contact EduSS for the choice filling services. We will definitely do the best for you based on your rank and the condition which are there for you. So this is all about the DNB counseling friends. Thank you so much for giving your valuable time. Do your counseling well friend. Thank you.